वापस कहता हूँ, स्मॉल कैप मिड कैप में से अपना इन्वेस्टमेंट हो सके तो प्रॉफिट बुकिंग करें। आपको नहीं करना है मत करिए, मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया, मैं आपको एक और बार बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या है, फिर कल को जाके कोई रोएगा ना मेरे सामने आके कि सर होल्ड करके रखा हुआ था, लगाता मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो बहुत बुरा सुनेगा मेरे मुंह से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:21। आज है 27 जून। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हो, हमें काम आएगा 28 जून के लिए। आज के दिन भी मार्केट ने बुलिशनेस दिखाया एंड क्लोजिंग जो है अभी अराउंड आई थिंक आएगी 2450 के आसपास। कहाँ पे क्लोजिंग आएगी, जो इसका है इसका एवरेज निकलेगा, इसकी क्लोजिंग आएगी। लेकिन मैंने शॉर्ट साइड की पोजीशंस होल्ड करके रखा हुआ है। ना मेरे व्यू में कोई चेंजेस है, ना मेरे एनालिसिस में कोई चेंजेस है। मैं कुछ भी बदल नहीं रहा हूँ। मैं बाकी एनालिस्ट की तरह हूँ ही नहीं कि मैं बदल जाऊँ, अनलेस अनटिल कोई स्टडी मुझे बता दे कि बदलना है। सवाल ही नहीं उठता। कल से बहुत सिंपल तरीके से आपको ट्रेड लेना है और बहुत आसान है। अभी कल से अब कोई लेवल वाली बात नहीं है। अब आपको वही फॉलो करना है जो मैं आपको कह रहा हूँ। अब आपको पुट बाय करना है, पुट बाय करिए। कल तक मैंने आपको कहा था कि बिना वजह पुट बाय नहीं करना, लेकिन अभी आप पुट बाय कर सकते हो जुलाई एंड एक्सपायरी की। लेकिन बाय कैसे करना है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी से लेके जब तक निफ्टी आपको 22,900 नहीं दिखाता है, 900 से 800, 600 का भी एक लेवल है, मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। जब तक ये मिनिमम 81.20 के इधर नहीं आता है, ये पूरा जोन है। फर्स्ट टारगेट आप ये पकड़ोगे, सेकंड टारगेट आप ये पकड़ोगे। क्लियर है मेरी बात? आपको प्ले कैसे करना है, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं रखना है। कल के दिन, मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन, वेनसडे के दिन, थर्सडे के दिन, फ्राइडे के दिन या उसके अगले हफ्ते भी जितना मार्केट टाइम पास करेगा उतना नीचे की तरफ टारगेट बढ़ते जाएगा। ये बात मैं आपको कह दूं। आपको ट्रेड सिंपली तरीके से लेना है, जहां पे भी ओपनिंग होगी उसका आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और उसके नीचे रहेगा तो आपको सेल करना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों की बात कर रहा हूं। जहां पे भी ओपनिंग होगी उसके नीचे रहेगा तो सेम स्टॉप लॉस के साथ में सेल करना है। अगर ओपनिंग के ऊपर चले जाए तो आपको कुछ नहीं करना। वापस कह रहा हूं, कल के दिन भी, परसों के दिन भी, गैप अप हो, गैप डाउन हो, कुछ भी हो जाए, आपको ये फॉलो करना है जब तक आपको 81.20 नहीं दिखता है। इनिशियली आपका टारगेट क्या होगा? इनिशियली आपका टारगेट निफ्टी के अंदर 200 से 400 पॉइंट का होगा, ओपनिंग के नीचे। क्लियर है मेरी बात? अब मिनिमम से मिनिमम 400 पॉइंट का फॉल देख रहा हूं मैं, एंड उसके बाद में भी और बड़ा फॉल देख रहा हूं। मैंने आपको कल के दिन भी कहा था, मैं आज भी सेम चीज रिपीट कर रहा हूं। इस हफ्ते टॉप लग जाएगा मार्केट का। ये सेम पैटर्न बनाया है जो पैटर्न इसने यहां बनाया था। जो पैटर्न इसने पैनिक का इधर क्रिएट किया था, वही यहां पे ये पैनिक का क्रिएट कर रहा है बियर्स के दिमाग में कि मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर ही जाएगा, कुछ भी कर लो, जो उखाड़ने का उखाड़ लो, बाय ही करना है। ये पैनिक क्रिएट कर रहा है सेम लॉजिक के साथ में, और कोई लॉजिक नहीं है। स्टडी भी सेम है। जिसने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है, वो वाला वीडियो जाके देखे, आपको आरएसआई के बारे में पता चलेगा। आपको ये समझ में आएगा कि ये जो बता रहे हैं आपको, ये सिर्फ दिखावा है। क्या है ना, मैं अभी कितना भी कुछ भी बोल लूं, लोग नहीं मानेंगे, लोग नहीं समझेंगे। जो ट्रोल है वो ट्रोल करेंगे, क्योंकि उनका काम ही वही है। जब मैं इतने टाइम से 24,000 की बात कर रहा था, कोई 24,000 मानता नहीं था। अब आज के दिन वो आ गया, लेकिन मैंने भी 23,400 के बाद से मैंने भी ट्रेड नहीं लिया हुआ है। इसके बाद से जब वो इधर आ गया, उसके बाद से मैंने भी ट्रेड नहीं लिया। मैं भी अपने सारे के सारे स्टॉक्स जो है वो बुक करके रखा हूं। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखोगे तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है स्टॉक्स का, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन। पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है कि एक दिन एचडीएफसी खड़ा किया जा रहा है, एक दिन रिलायंस खड़ा किया जा रहा है, एक दिन आईसीआईसीआई, एक दिन एक्सिस बैंक, एक दिन कोटक बैंक। ऐसा करके मार्केट को ऊपर की तरफ खींचा गया है। लेकिन ब्रॉडली अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स में सेलिंग चालू है। मैं वापस कहता हूँ, आई एम 110% श्योर लोग मानेंगे नहीं इस बात को। लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, जब तक जादू दिखाओ नहीं ना, तब तक लोग जादूगर समझते नहीं है। जब जैन में 24,000 की बात करता था, 23,000 की बात करता था,
तब लोग बोलते थे क्या बेवकूफ़ है, 22,000 की बात करते तो लोग बोलते थे क्या बेवकूफ़ है, क्या बोल रहा है ये। लेकिन वो आया ना, ये भी आएगा, और लिख के देने को तैयार हूं, ये आएगा मतलब आएगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है उसको। जिसको एरोगेंस में लेना है एरोगेंस में लो। 24,000 के बारे में भी यही बोला था कि दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैंने बाय करना इसलिए छोड़ दिया, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सिर्फ लार्ज कैप को चलाया जा रहा है एंड ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग होगी, यही रीजन था। जिसको लॉजिक पता होता है वो लॉजिक, देखो कैसा है ना, बहुत लोग हैं यहाँ पे वो ये सोचते हैं कि एक दिन प्रॉफिट हो जाए, इंट्राडे प्रॉफिट रहे। मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ मैं ओवरऑल ईयर में प्रॉफिटेबल रहूँ, क्योंकि अगर मैं ईयरली प्रॉफिटेबल नहीं रहता हूँ तो वो कुछ फायदेगा नहीं फिर मेरा ट्रेडिंग। इसलिए मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं सेम एक्सपायरी नहीं करता हूँ। आज के दिन हमने 2 ट्रेड लिया था हीरो जीरो। फर्स्ट टाइम जो हमने हीरो जीरो लिया था वो लिया था आई थिंक 37 या 38 पे, 90 से 98 तक गया था, मैंने उसको 78 पे ही बुक कर दिया था। देन उसके बाद में सेम ट्रेड हमने वापस लिया था फिर से 36 37 पे, वो जो है वो जीरो हो गया। एंड जो पोजिशनल ट्रेड है उसमें आज के दिन कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ है। मैंने कल ही मेंबर्स को बोल दिया है कि अब से हम कोई एडजस्टमेंट और नहीं करेंगे। निफ्टी आज के दिन अच्छा खासा ऊपर गया। बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव में क्लोज हो रहा है। एक बार ना मेरे को बैंक निफ्टी भी देखने दो। बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव में क्लोज हो रहा है। कल के दिन देखेंगे कि ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करता है कि नहीं। निफ्टी में भी देखते हैं कि ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करता है नहीं। हाँ, अभी सिंपल चीज मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ। मैंने बोला है ना पुट बाय करने, तो क्या बाय करना है वो भी मैं बताता हूँ। नहीं तो क्या है ना, लोग कुछ भी बाय करेंगे बाद में बोलेंगे प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। कल के दिन 24,000 पे खुलता है, 24,100 की पी लेनी है, जो मैंने आपको एसएल कहा है उसके साथ में जुलाई एंड एक्सपायरी की। क्लियर है मेरी बात। 24,100 पे खुलता है, 24,200 की पी लेनी है, सेम जुलाई एंड एक्सपायरी। ओपनिंग के नीचे रहेगा तो ही बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। अननेसेसरी फिर ऑप्शन बाइंग के साथ में सेल ना करें। अगर आपने कॉल राइटिंग होल्ड रखी हुई है, फ्यूचर्स सेल किया हुआ है, बिंदास होल्ड रखे। मैंने भी ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज सब कुछ होल्ड करके रखा हुआ है। ऑप्शन बाइंग भी है 20% का, वो भी होल्ड करके रखा हुआ है। ये रही बात निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखा जाए कल के दिन ऐसा होता है कि ये 52,800 के इधर खुलता है, तो आप 53K की पी लोगे। क्लियर है मेरी बात। अगर ये 52,700 पे खुलता है तो आप 52,900 की पी लोगे बस। लेकिन ओपनिंग के नीचे रहेगा तो ही सेल के बारे में सोचना है, वरना सेल के बारे में नहीं सोचना है। करना है ना और एक आध दिन पागलपंती करने दो, चुप बैठो, आराम करो। निफ्टी में आपका एसएल जो ओपनिंग रहेगा वो रहेगा, टारगेट रहेगा मिनिमम से मिनिमम 300 से 500 पॉइंट का। बैंक निफ्टी के अंदर आपका मिनिमम से मिनिमम टारगेट रहेगा 800 से 1000 पॉइंट का। मतलब अगर आपने 52,700 पे या 800 पे अगर आपने सेल किया हुआ है तो आपका टारगेट निकल के आता है 52K से लेके 51,700। क्लियर है मेरी बात। यही निफ्टी में अगर आपने 24K पे या 24,100 पे आपने सेल किया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली हम लोग पकड़ लेते हैं, तो आपका टारगेट निकल के आता है 23,800 से लेके 600। बस इसको फॉलो करो और कुछ भी नहीं करना है। वापस कहता हूँ, स्मॉल कैप मिड कैप में से अपना इन्वेस्टमेंट हो सके तो प्रॉफिट बुकिंग करें। आपको नहीं करना है मत करिए, मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया, मैं आपको एक और बार बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या है, फिर कल को जाके कोई रोएगा ना मेरे सामने आके कि सर होल्ड करके रखा हुआ था, लगातार मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगा, तो वो बहुत बुरा सुनेगा मेरे मुंह से, क्योंकि ये पहले हो चुका है। जब मैं बोलता था बाय करो बाय करो बाय करो, तब कोई बाय नहीं कर रहा था, बाद में ऊपर आके बोलते कि सर बाय नहीं किया, अभी बाय करूँ क्या। तो ऐसा कोई बोलने बिल्कुल भी नहीं आना। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।